हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 के सॉल्यूशन को देखेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन को देखिए और समझिए पूरा क्लियर। चलिए पहले अभी हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। यानी आपको सेक्शन ए से 1 गुना 5 बराबर 5 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न को, CO अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना लिखें। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस बिंदु संरचना आपको लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में C कार्बन होता है और O ऑक्सीजन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लुईस बिंदु संरचना में सभी तत्व अपने बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझा करके दोस्ती करके बीच में बंध बनाते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं। कभी सिंगल बॉन्ड बनता है तो कभी डबल बॉन्ड बनता है तो कभी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मतलब लुईस बिंदु संरचना में तत्व के परमाणु आपस में अपने बाहरी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके दोस्ती करके बंध बनाते हैं। इसी को लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। CO अणु में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में C का परमाणु संख्या 6 होता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जिसके बाहर संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन यानी O का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, जिसके बाहर में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले C और O क्या करेगा, अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन दे के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का अष्टक तो पूरा हो जाएगा, परंतु कार्बन का 6 पूरा होगा, यानी 8 पूरा, अष्टक पूरा नहीं होगा। तो बाद में ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर अपना बचा हुआ अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के अष्टक को पूरा करेगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में C और O के बीच त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, पहले C और O दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, लेकिन इससे ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो बाद में फिर अपना निजी 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन बीच में रख करके कार्बन का अष्टक को पूरा करेगा और C और O के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देख लीजिए फिगर में C और O के बीच त्रिबंध बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। लेकिन जो तीसरा बंध होगा उसका तीर कार्बन के तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना 2 निजी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दे करके कार्बन का अष्टक को पूरा किया है और त्रिबंध बना है। इसीलिए तीसरा बंध जो बना उसका तीर कार्बन के तरफ होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपना निजी इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन के अष्टक को पूरा किया है और त्रिबंध बना है दोनों के बीच में। तो इस तरह से CO अणु यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में लुईस बिंदु संरचना बन गया। आगे देखिए सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा कितना होता है।
उत्तर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए हमेशा एंथैल्पी परिवर्तन का मान पॉजिटिव में यानी धनात्मक प्लस में होता है। याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा नेगेटिव में होता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा पॉजिटिव में धनात्मक होता है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उत्तर, NS2NP1, NS2NP1, यानी ग्रुप 13 के सभी एलिमेंट्स का अंतिम दो कक्षक जो होगा वह S2 और P1 में होगा। भले कभी 3S2 हो 3P1 हो, या कभी 4S2 4P1 हो, या कभी 5S2 5P1 हो, लेकिन ग्रुप 13 का यदि एलिमेंट है वह, तो उसके अंतिम दो कक्षा जो होगा वह S2 और P1 में होगा ही। यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 होगा, NS2NP1। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए बढ़िया से। 0.1 m सांद्रता HCl के लिए pH का मान ज्ञात करें। 0.1 m HCl के लिए pH का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए, pH का फॉर्मूला होता है -log H+, -log H+। तो आप बोलिएगा यहाँ पर H+ कहाँ है? जब HCl जलीय विलयन में टूटता है तो H+ और Cl- में टूटता है। क्वेश्चन में H+ का सांद्रता 0.1 m दे दिया है, जिसको यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है? pH बराबर -log H+। H+ का सांद्रता 0.1 m दे दिया है, उसको पुट कर दीजिए, -log 0.1 हो जाएगा। 0.1 को 10 के पावर में -1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा -log 10 के पावर में -1। अब फॉर्मूला होता है कि लॉग में जो संख्या रहेगा उसके पावर में जो रहता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पर 10 के पावर में -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा बराबर -1 log 10। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 को गुना करेंगे log 10 से तो हो जाएगा log 10। log 10 का मान होता है 1, याद रखिएगा। log 10 का 10 बेस में वैल्यू होता है 1। 4 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1 यानी 1। आगे देखिए सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित करें। इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के रूप में ऑक्सीकरण को डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में। आंसर, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जबकि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण में पदार्थ का इलेक्ट्रॉन घटता है और अपचयन में पदार्थ का इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को समझिए। दिए गए कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखें। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है आपको। चलिए काउंटिंग कीजिए। डबल बॉन्ड से शुरू होगा, यानी CH2 में 1, CH में 2, CH में 3, CH2 में 4, CH3 में 5। ठीक है, दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएंगे काउंटिंग करते करते। 1 2 3 4 5। 5 में क्या होता है? पेंट। पेंट लिख दिए और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 1 इन। और 3 में क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंट 1 इन। 5 तो कार्बन का श्रृंखला बना तो पेंट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 1 इन। और 3 नंबर पर मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 1 इन। 3 मिथाइल पेंट 1 इन। आगे देखिए सवाल नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। ब्यूटूइन का सिस आइसोमर स्ट्रक्चर लिखना है। ब्यूटूइन का सिस आइसोमर स्ट्रक्चर लिखना है। याद रखिए आंसर में सिस ब्यूटूइन, सिस में CH3 जो होगा दोनों एक ही साइड होगा, यानी अगर एक ही साइड दोनों CH3 आ जाए तो उसको सिस फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो सिस ब्यूटूइन में CH3 दोनों एक ही तरफ ऊपर तरफ लिखाएगा। ठीक है, या तो दोनों नीचे लिखा सकता है, लेकिन नीचे तो होगा नहीं, ऊपर ही लिखाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आप बढ़िया से समझ सकते हैं। सिस ब्यूटूइन में एक ही तरफ CH3 लिखाएगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों में CH3 ऊपर तरफ एक ही तरफ होगा। ठीक है, लेकिन यदि ट्रांस बोल दे, ट्रांस में क्या होगा, दोनों ऑपोजिट साइड होगा। देख लीजिए CH3 दोनों ऑपोजिट साइड है, एगो ऊपर है तो एगो नीचे है। ट्रांस फॉर्म में CH3 दोनों आमने सामने ऑपोजिट साइड होगा। ठीक है, लेकिन सिस फॉर्म में क्या होगा, दोनों एक ही साइड होगा ऊपर तरफ, या तो नीचे तरफ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।